सो हेलो एवरीवन, वरुण चावला दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो टॉपिक है दैट इज फॉर द डायरेक्ट सेलर्स, फॉर द नेटवर्क मार्केटर्स, फॉर द एफिलिएट मार्केटर्स, फॉर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेलर्स, फॉर द रियल एस्टेट्स। आपसे जब कोई पूछता है कि सर आप करते क्या हैं, यानी कि प्रोस्पेक्ट ने आपको कंट्रोल दिया है और चल के आपके पास पूछा है कि सर आप करते क्या हैं या मैम आप करते क्या हैं, जब इतना अच्छा कंट्रोल मिले और हमें संभालना ना है तो वो प्रोस्पेक्ट या तो बिजनेस दे के जा सकता है या फिर प्रोस्पेक्ट सारी जिंदगी के लिए हमारे हाथ से जा सकता है। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले वो 3 मिस्टेक्स जो अक्सर एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर करता है, जो नहीं करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज टॉप 3 मिस्टेक्स। और कौन सी वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद ने यूज़ की है, लाइक जिन गलतियों को नहीं करके, ऑब्वियस है वो गलतियां हर कोई डायरेक्ट सेलर करता है, बट जब उस पर काम किया तो किस तरीके से हमने उसको कंट्रोल करा है। जब प्रॉस्पेक्ट ने हमें कंट्रोल दिया है तो उसको संभालना कैसे है। सो हेलो एवरीवन, वरुण चावला दिस साइड, a founder of Autopilot Business Academy, where we are helping direct sellers to build their business on automation. No need to go outside from their home. So इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन कर सकते हो। येस, स्टे टिल द एंड। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स गो टू द माइंड मैप। ओके, सो 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट। 3 मिस्टेक्स जो अक्सर करते हैं, कॉमन आंसर्स थोड़े देखते हैं जो अक्सर लोग आंसर करते हैं। नंबर वन इज यू, लाइक यू से टू लिटल। बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा कि सर आप करते क्या हैं, आपने बोला हे माय नेम इज वरुण चावला, आई एम विद फलानी फलानी कंपनी, दैट्स इट। या फिर आई एम वर्किंग विद एमएनसी, ठीक है। बस इतना लाइन बोल के आप चुप हो जाते हो और फिर आप स्माइल करते हो कि शायद कोई आगे से बंदा कोई क्वेश्चन पूछेगा। बट ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि आपने शॉर्ट स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन खत्म कर दिया, यानी कि सामने वाले का इंटरेस्ट भी खत्म कर दिया और आपने अपना बिजनेस भी खो दिया। यानी कि अगर आपके दिमाग में 1% भी था ना यार ये मेरा प्रॉस्पेक्ट बन सकता था, आपको लगा कि चल थोड़ा कम बोलूंगा, मुझे सिखाया गया है कम बोलना। यस, कम बोलना है, बट ऐसा क्या करूं कि सामने वाला एंगेज करे, उसके बारे में बात करेंगे। बट पहली गलती हमें नहीं करनी कि हमें इस तरीके से बात नहीं करनी कि बस एक लाइन में बोला और खत्म कर दिया। दैट इज अ कॉमन आंसर। यू से टू मच एंड आस्क फॉर द बिजनेस। अब आप बहुत कुछ बोल जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, hey, my name is this, I work with XYZ company and I specialized in like helping basically uh, you can say who want to reduce their weight, and I am helping that persons with the help of my supplements, and I am looking for a passionate persons who really want to reduce their weight। या फिर आप रियल एस्टेट में आप बोल रहे हो कि हे आई एम वरुण चावला, आई वर्क फॉर XYZ रियल एस्टेट कंपनी and I specialize in country homes. I love the country. I love to show country property. और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं अपनी कंट्री में कुछ ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज उस बंदे को दिखा पाऊँ जो रियलिटी में उसका ड्रीम है, ठीक है। सो वुड यू लाइक, हु डू यू नो दैट हु इज सीकिंग टू बाय और सेल ए कंट्री होम। तो मतलब हम इस तरीके से कुछ पूछते हैं कि हमें लगता है कि शायद सामने वाला खुद से पूछेगा कि हाँ यार मुझे भी ये चीज़ खरीदनी है या मेरा भी ये पेन पॉइंट है। हमने उसका पेन पॉइंट तो बाहर निकाला ही नहीं, हमने सीधा डायरेक्टली उसको ये बोल दिया कि पहली बात तो हमने ओवर बोल दिया, ठीक है, कि मैं इस कंपनी के साथ हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, मैं ये चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे पैशनेट लोग चाहिए और आई एम लुकिंग फॉर दैट पर्सन इन दिस सिटी। फॉर एग्जांपल, यू आर इन द नोएडा, यू आर इन गुड़गांव, लाइक वट एवर विद सिटी, यू आर इन मुंबई, पुणे। मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो इस टाइप का घर देख रहे हैं, या फिर जिनको सी फेसिंग हाउस चाहिए, मैं उन लोगों की तलाश में हूँ, क्योंकि ब्ला ब्ला ब्ला। तो बोलते चले जाते हो, सामने वाला लूज इंटरेस्ट कर देता है। तीसरा कॉमन आंसर, दैट इज यू टॉक टू लॉन्ग अबाउट योर सेल्फ और कैरियर, राइट। आपने अपने बारे में बहुत कुछ बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल, हे माई नेम इज वरुण चावला, आई एम विद XYZ कंपनी, आई हैव बीन दिन वर्किंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स। मैं 5 साल से इस एक MNC कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो कि एक हेल्थ के मिशन पे काम कर रही है, इवन लोगों को रोजगार दे रही है। कोविड में भी लोगों को, कोरोना काल में भी लोगों को इस तरीके से बचाया, ठीक है। एंड यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब इतने फ्रेंडली हैं, लाइक दे आर इन द हेल्पिंग नेचर की। इवन भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। आपने अपने बारे में बोल दिया, कंपनी के बारे में बोल दिया, अपना कैरियर बता दिया, सब कुछ बोल दिया। दिस इज टू लॉन्ग। दीज आर द कॉमन आंसर्स विच यूजली पीपल्स, लाइक जो नेटवर्कर्स हैं, रियल एस्टेट, लाइक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, ये सबसे बड़ा कॉमन आंसर है। नाउ व्हाट इज द मिस्टेक हियर। पहला, यू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में नहीं बोलना। सेकेंड, यू स्पीक अबाउट द कंपनी। एंड द थर्ड, यू क्रिएट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपने अपने बारे में बात करी। किसी आदमी को पसंद नहीं है जो खुद के बारे में बात करता है, किसी को पसंद नहीं है। इवन आपके साथ वो इंसान तो
अगर आप घर भी बेचना चाह रहे थे ना, तो वो घर भी आपसे नहीं खरीदेगा। रीजन बिंग, आपने सिर्फ अपने बारे में बोला, आपने सिर्फ अपने बारे में बोला। तो अब आपके सवाल दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर फिर बोलना किसके बारे में है, क्या बोलूं मैं, कंपनी के बारे में भी ना बोलूं, खुद के बारे में ना बोलूं। अक्सर जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, ये यहाँ तो आपके पास बहुत बड़ा एक तरह से यू कैन से हाथ में सोने की चिड़िया लगी हुई थी कि प्रोस्पेक्ट ने खुद से ही आपसे पूछा था कि सर आप करते क्या हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जब हम ट्रैवल करते हैं, ये चीज़ सब करते हैं, अक्सर हमसे कोई ना कोई पूछ ही लेता है। मैं यहाँ पे वो बात कर रहा हूँ, अगर डिजिटली भी आपको कोई देख देख के कोई पूछ रहा है कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, चाहे वो कमेंट सेक्शन में कहीं भी, उसको किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है, या कभी 1-to-1 के अंदर आपसे पूछ रहा है किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है, यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल को होल्ड कर लिया तो वो प्रॉस्पेक्ट को आप बिजनेस तक उतार सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फनल सिस्टम, जो मैं ऑलरेडी सिखा रहा हूँ लाइक विद द ऑटो पायलट बिजनेस अकेडमी। और आपको भी मौका मिलेगा टू गेट दैट सॉल्यूशन कि वो क्या सॉल्यूशन है और किस तरीके से काम करता है। पहला, आपने अपने बारे में बोला, यू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, यू स्पीक अबाउट द कंपनी, आपने कंपनी के बहुत फायदे बता दिए, एंड यू क्रिएट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न्स का मतलब होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी के पास गए घर पे प्लान दिखाने, या फिर उसको जैसे ही चालू किया, मैं एक XYZ कंपनी के साथ हूँ जो इस तरीके से काम कर रही है वेट लॉस, सामने वाला पूछता है क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या ये आप वही कर रहे हो क्या, तो उसके दिमाग में जो पैटर्न्स हैं, राइट, उसके दिमाग में जो पैटर्न्स है ऑलरेडी बने हुए हैं, ये पुराने उसके चाचा जी मामा जी ने जो कर करके पुराने तरीके से काम किया था और जो कंपनियां भागी थी, ये वो वाले पैटर्न्स है। यहाँ पे आपने खुद से ही उसके दिमाग में फिर से पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ला दिया। अगर इस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन को आपने ब्रेक कर दिया, यानी कि ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कर, आप सामने वाले के अगर दिमाग में ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ना आया तो आप जीत गए। तो इसका मतलब आपने बहुत सही सवाल पूछा है, आपने एंगेजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, बट आप यहाँ पे वो नहीं कर रहे। आपने तो सिर्फ अपने बारे में बोल दिया, कंपनी के बारे में बोल दिया, वो क्या फायदा कर रही है, मेरी कंपनी ऐसे है, मेरी कंपनी लाखों को रोजगार दे रही है, मेरी कंपनी फलाना है, ये एक ऐसे मिशन पे है, भारत में इस लेवल पे पहुंचना है, ये कैंगन वाटर फलाना डिगाना, बट वो बहुत कुछ है ना, मेरी मशीन फलाने की है, पैसा मत देखिए, कुछ भी है। तो इतने सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी ओवरवे में, ठीक है, चाहे खुद के बारे में बात करके कहें, चाहे कंपनी के बारे में बात करके कहें। लेकिन ये जो दिमाग में पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन आया, दैट इज अ किलिंग, दैट इज लाइक यू कैन से दिस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन किलिंग योर बिजनेस। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ask a question which engage them, right, which engage them, right? So for example, किस तरीके से एंगेज कर सकते हो? रियल एस्टेट वाला एग्जांपल लेते हैं। आपको लगता है कि जब कोई इंसान एक घर खरीदना, अपने सपनों का घर खरीदने जाता होगा, तो उसको किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, मतलब किस किस समस्याओं से गुजरना पड़ता है? सबसे पहला, जो मेरे को घर बेच रहा है वो घर लीगल है या नहीं है। सेकंड, उसके प्रॉपर्टी के कागज असली हैं या नहीं हैं। अगर उसके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो वो लोन रियलिटी में सही पास हो रखा है, मतलब वो लोन जो उसकी रजिस्ट्री है, वो प्रॉपर कागज मुझे बैंक से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। XYZ, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने बताई उनको कि किस तरीके से हैं। तो और इसी प्रॉब्लम्स को हेल्प करने के लिए एवरीबडी नीड अ स्पेशलिस्ट, एवरीबडी नीड अ स्पेशलिस्ट। मार्केट में बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की डील करा के अपना 1% साइड करके आगे निकल जाते हैं। बट दिस इज़ वरुण चावला एंड आई एम अ स्पेशलाइज्ड इन दिस कैटेगरी, कि कैसे मैं एक कस्टमर की हेल्प कर सकता हूँ ये सारे के सारे पेपर वर्क कंप्लीट करवाने में, प्लस उनको उनके सपनों का घर तक पहुँचाने में। घर वो किसी से भी खरीदें, बट आई एम स्पेशलाइज्ड इन दिस कैटेगरी। सो दैट्स इट। और सामने वाला जब भी, मान लो आप मुंबई के अंदर बैठे हो, मुंबई में कोई आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, तो जब उसको घर खरीदना, उसको आपकी याद आएगी, यार ही इज स्पेशलाइज्ड इन दिस कैटेगरी, ही इज स्पेशलाइज्ड इन दिस कैटेगरी, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड वेलनेस, वेट लॉस के साथ, तो किस तरीके से एंगेजमेंट के बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। डू यू नो 90% जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, they even don't know that what are the disadvantage या फिर what are the drawbacks of eating this protein powder which their gym like जिम वाले भैया suggest them। अगर आप इंग्लिश हिंदी में बोलना चाहते हो तो जो इनके जिम वाले सजेस्ट करते हैं, इवन जो पूरा दिन जो डाइट पे रखा जाता है, इवन यू डोंट नो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है, तो आपने कुछ प्रॉब्लम्स बताई एंड आई एम द पर्सन हु गाइड देम, हु जस्ट गाइड देम। आई एम नॉट हैविंग एनी प्रोडक्ट एंड ऑल, हु जस्ट गाइड देम that not to do this, do this, this is the right way, this is the wrong way, go and जो आप कर रहे थे वही करो, बस उसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस में करना है, मैं सिर्फ इसी चीज में क्लाइंट की हेल्प करता हूँ। एंड दिस इज माई बिजनेस, राइट, दिस इज माई, जो आपने पूछा ना आप करते क्या, मैंने एंगेजमेंट बेस्ड ऐसा सवाल मारा कि सामने से वो खुद से ही पूछेगा, अच्छा कैसे,
हाउ, मतलब इस तरीके का आपको सवाल क्रिएट करना है कि सामने से खुद से चल के क्वेरी आए कि सर ये करते कैसे हैं, फिर आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। वंस प्रोस्पेक्ट आंसर देन रिप्लाई, वरना शट योर माउथ, वरना शट योर माउथ। जब मैंने वो प्रॉपर्टी वाली कहा कि मैं पेपर वर्क कराने में, अच्छा क्या आप सी फेसिंग में कोई हाउस दिला सकते हैं, लाइक मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ बट मुझे भी डर लगता है कि वो रियलिटी में मुझे कोई लीगल तरीके से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कई बार लोग इतना कम रेट में मुझे दिखा देते हैं बट विश्वास ही नहीं आता इतना कम रेट, तो मैं किस पे डीलर पे विश्वास करूं किस पे ना करूं, बट मुझे नहीं पता। तो क्या राइट तरीका हो सकता है? तो आपने राइट तरीका बताया कि पेपर को मैं इस तरीके से चेक करता हूं, ये मेरा फंडाज है। वंस पीपल सॉ यू एज अ अथॉरिटी, गेम चेंज हो गया है, गेम चेंज हो चुका है। वंस प्रोस्पेक्ट आंसर देन रिप्लाई। उसके बाद शेयरिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विच यू डिड फॉर योर क्लाइंट्स, जो मैंने बताया कि मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने हेल्थ का भी एग्जांपल ले लिया, मैंने वेल्थ का भी ले लिया, रियल एस्टेट का ले लिया। वेल्थ में फॉर एग्जांपल आपको पता है बहुत सारे जो इस टाइम पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्रीम जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल। So I'm just helping them based on candidate to candidate. I just counseling them. मैं counseling करता हूँ उनके साथ और देखता हूँ कि he is more passionate in this area, तो मैं बता देता हूँ कि this skill is fit for you, this skill is fit for you. Let's suppose art and craft, maybe sketching, maybe painting. तो उनकी skill में career क्या है, क्या opportunities हैं जॉब में, I just help that candidate in this category and I am specialized in this category. दैट्स इट। तो आप सामने वाला बोला अरे मेरी बिटिया भी यही कर रही है, और क्या आप उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं? प्रोस्पेक्ट सामने से चल के एंगेज हो रहा है। दिस इज अ ट्रू वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, दिस इज अ ट्रू वे ऑफ गेटिंग द प्रोस्पेक्ट इनटू योर बकेट, राइट। अभी जो एग्स हैं, एग्स आर इन देयर बास्केट, यू हैव टू पुट द एग्स इन योर बास्केट, राइट। आपको अपने बास्केट में लेके आने हैं, तो ये कैसे लेके आए? सामने वाला खुद से ही डालेगा। आपने बॉल फेंकी, उसने बॉल आपको दी, फिर आपने वापस उसकी कोर्ट में डाल दी कि अब आपने एंगेजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। तो हमने देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताई है, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद की बात ही नहीं करी कि मैं ये हूँ, मेरी कंपनी वो है। सीधा सीधा बता दिया कि क्लाइंट की मैं किस तरीके से हेल्प करता हूँ। नाउ 3 reasons why people do a business with you, right? 3 reasons they didn't talk about themselves, right? उनको ऐसा बंदा तो बिल्कुल नहीं पसंद जो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। जो बिजनेस मतलब जो बंदा आपसे पूछेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है। रियल एस्टेट में हो तो आपसे घर खरीदना चाहेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो मतलब ऐसा तो बिल्कुल उनको कोई भी व्यक्ति नहीं पसंद जो सिर्फ खुद के बारे में बात कर रहा हो। और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो आपको एक अच्छा घर दिला सकता है, मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, मतलब जब बात मैं की आ जाती है, दे आर नॉट एंगेजिंग, राइट। दे आर नॉट एंगेजिंग। एंगेजिंग का मतलब होता है, एंगेजमेंट समझते हो ना, जब आप सोशल मीडिया पे कुछ डालते हो, लोग जब आपको कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, दे आर एंगेजिंग ऑन योर पोस्ट। तो हमें एंगेजमेंट कैसे लेके आना है, ये वो मिस्टेक की बात हो रही है जब लोग आपको फिजिकली या सोशली किसी तरीके से खुद से पूछ रहे हैं कि सर आप करते क्या हैं। तो ये उस चीज़ की बात हो रही है। दे डिडंट टॉक अबाउट देमसेल्व्स, राइट। They showed that they have a thorough understanding of the issues and problems people face when buying or selling a home. ये मैंने एक रियल एस्टेट का एग्जांपल लिखा है। बेसिकली अब उनको एक चीज़ समझ में आती है कि यार ये इंसान बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, ठीक है। इसने अलग अलग इश्यूज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। ये बेसिकली XYZ प्रॉब्लम है ना, अगर जब कोई घर खरीदता है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसने अलग अलग क्लाइंट की अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। इट मीन्स ही इज़ यूनिक इन हिज कैरियर, वो अपने कैरियर में बहुत यूनिक है। अगर आप एक फीमेल हैं, आप स्पेशलाइज इन कैटेगरी हैं कि यार आप एक किसी को हेल्प करती हैं, फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी जो रेट बढ़ता चला जा रहा है उसमें बहुत अच्छे से स्पेशलिस्ट हैं, और उसको कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो व्हाट इज अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इसको बोलते हैं यूएसपी। जस्ट राइट यूएसपी इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट राइट यूएसपी। यूएसपी जब तक नहीं है गेम चेंज नहीं हो सकता। दिस इज अ यूएसपी जो मैंने बोला कि आई एम हेल्पिंग अ क्लाइंट्स टू सॉल्व देयर पेपर वर्क। घर आप किसी से भी खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम द ओनली पर्सन who is authorized in this category, who is specialized in this category, right? They provide a specific solution to the client's problem. अब आपके साथ वही बिजनेस करता, मतलब लोग उसी के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड होगा और जो सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है, जो कि क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, जाकि खुद के बारे में बात करना जानता है। दिस इज द मेन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी, और क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। एंगेजमेंट बेस्ड चीज़ डालनी है और फिर अपना माउथ शट कर लेना ताकि खुद से चल के सामने से आए, सर हाउ, अरे हाँ ये चीज़ मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी सर, इसको सॉल्व कैसे करें।
ठीक है, अपना पैटर्न बताइए, मेरा ये मेथड है, फिर शट हो जाइए, फिर उसको बताइए कि अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आई एम डूइंग अ वर्कशॉप टुमारो 12 o'clock शाम को 5 बजे। इस तरीके से अपने प्राइवेट डोमेन में ले आइए, पब्लिक डोमेन से प्राइवेट डोमेन। एक बार बंदा प्राइवेट डोमेन में आ गया, फिर किस तरीके से वो नर्चर होगा, दैट इज अ रियल मेथड ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, दैट इज अ रियल मेथड ऑफ लीड जनरेशन, दैट इज अ रियल मेथड ऑफ डूइंग द बिजनेस। सो दैट्स इट, आई होप यू लव द कंटेंट। अगर आपको रियलिटी में पसंद आ रहा है, राइट, सो यू कैन चेक इट आउट, देयर इज अ फ्री गिफ्ट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप फेसबुक में दिख रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, यू कैन जस्ट गो टू द गूगल, जस्ट राइट learn.officialvarunchawla.com/growth secrets। डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है लिंक, फ्लैश भी हो रहा है, सामने भी फ्लैश हो रहा है, हर जगह पे वो लिंक आ रहा है, जहां भी आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी, ठीक है। और आप जाके वॉच कर सकते हैं, उसके बाद मिल सकते हैं मुझसे 1-to-1। वंस यू वॉच द सोल्यूशन, लाइक सॉल्यूशन, यू विल गेट द चांस टू मीट विद मी 1-to-1 एंड आई विल टेल यू द कस्टमाइज्ड फनल की कैसे आपको फनल बनाना चाहिए रियलिटी में, बिना प्लान दिखाए कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, बिना प्लान दिखाए। मैं कभी बिजनेस प्लान नहीं दिखाता, तो आप कैसे बिना बिजनेस प्लान अपने बिजनेस के बारे में बिना बताए बंदा आपको पैसे कैसे देगा, दैट इज अ रियल फनल, राइट। सो आप जाके देख सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि और कौन सी प्रॉब्लम्स के ऊपर आप वीडियोस चाहते हो, प्लस शेयर जरूर करिए अपनी पूरी टीम के साथ, शेयर करना मत भूलना यार। एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वो आप अपने आप कर दोगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बेहतरीन टॉपिक के साथ।